17 अप्रैल 2024 रामनवमी पर बनेंगे 300 सालों के बाद 5 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 5 राशियों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 17 अप्रैल 2024 के दिन ग्रहों का नक्षत्र और महासंयोग इस तरह से योग बना रहा है कि जिस नक्षत्र में और जिस योग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था ना, वही महायोग इस बार 17 अप्रैल रामनवमी के दिन बन रहा है। एक तो सूर्य देव उच्च राशि में विराजमान है और उसके अलावा चंद्रदेव कर्क राशि में है। कर्क लग्न का निर्माण हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण, इसी दिन गज केसरी महायोग भी बन रहा है और इसी महायोग के प्रभाव से 5 राशियां अचानक से धनवान होने वाली है। 5 राशियां मालामाल बनने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण और भाग्यशाली राशियों के बारे में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल रामनवमी का जो त्योहार है वो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मनाया जाता है। इस साल रामनवमी 17 अप्रैल 2024 के दिन है और साथ ही रामनवमी पर कर्क लग्न, अभिजीत मुहूर्त और सूर्यदेव उच्च राशि में विराजमान है। ऐसे में इस बार जो महायोग बन रहा है, जो कि भगवान श्री राम के जन्म के समय बना था। उसके अलावा दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण योग बन रहा है कि रामनवमी वाले दिन 5 मिनट के लिए सूर्य की स्थिति ऐसी होगी कि अयोध्या में जो अभी भगवान श्री राम जी का मंदिर बना है, वहां पर श्री राम लल्ला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो कल की जो सूर्य की स्थिति है वो सीधे भगवान श्री राम लल्ला की मूर्ति के ललाट के ऊपर देखने को मिलेगी। यानी कि सूर्य देव भगवान श्री राम के सूर्य तिलक करेंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही 300 सालों के बाद इस बार रामनवमी पर जो गज केसरी महायोग बन रहा है ना, जिससे रामनवमी का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। रामनवमी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, मेष राशि में अभी भगवान सूर्य देव है और साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है और आप ही की राशि में गज केसरी महायोग भी बन रहा है। ऐसे में रामनवमी के बाद से ही आप लोगों को हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। संतान या फिर परिवार की ओर से कोई भी बड़ी खुशखबरी या गुड न्यूज आपको मिल सकती है। कार्यस्थल में आपके काम की प्रशंसा होगी। उच्च अधिकारी आपकी काबिलियत देखकर प्रमोशन या कोई भी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंप सकते हैं। अगर आप कोई भी नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं, तो रामनवमी के बाद से ही मेष राशि वाले लोगों को अप्रैल और मई इन 2 महीनों के दौरान गारंटी के साथ मित्रों आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हो सकती है और कार्य क्षेत्र में आपको पूरी तरीके से मान सम्मान देखने को मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से सहयोग करेंगे। भगवान श्री राम जी की कृपा से बिजनेस में भी खूब सारा लाभ मिलने वाला है। जो भी स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा और इस साल काफी अच्छी धन की बचत भी कर पाएंगे। परिवार में लंबे समय से चली आ रही अनबन अब धीरे धीरे समाप्त होगी। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। जीवन साथी के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। लंबे समय से अगर आपके बीच कोई भी मतभेद चल रहा था, तो भगवान श्री राम जी की कृपा से वो मतभेद कम हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से कोई भी आपका पुराने से पुराना कर्ज भी है ना, तो रामनवमी के बाद साल 2024 में ही अगले रामनवमी से पहले आप कर्ज से हल्के हो पाओगे। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए जान लेते हैं रामनवमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों, रामनवमी पर जिस तरह से जो ग्रहों का महासंयोग बन रहा है कि लंबे समय से जो भी तुला राशि वाले लोगों का रुका हुआ
कार्य था वो फिर से पूरा हो सकता है और उसके अलावा वाहन, संपत्ति आदि खरीदने का भी आप प्लान बना सकते हैं। भगवान श्री राम जी की कृपा से लंबे समय से परिवार में अगर कोई भी अनबन या समस्याएं चल रही थी तो वो भी समाप्त होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी और किसी न किसी प्रकार से धन का लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। धन की बचत करने में भी आपको कामयाबी मिलेगी। करियर और बिजनेस में लाभ मिलने का महायोग रहेगा। जो भी तुला राशि वाले कुंवारे हैं, सिंगल है, रामनवमी पर जो गज केसरी महासंयोग बन रहा है ना, उसके शुभ प्रभाव से आप लोगों के जीवन में रिश्तों की हलचल देखी जाएगी। 17 अप्रैल के बाद से ही आपके विवाह की बातचीत चलेगी और इसी साल 2024 में आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध पाएंगे। जो शादीशुदा है उनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन का भरपूर आपको लाभ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं रामनवमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहां खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं हो पाती, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी से नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं रामनवमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मित्रों, 17 अप्रैल को जिस तरह से जो गज लक्ष्मी राजयोग बन रहा है ना, उसके शुभ प्रभाव से आप लोगों के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की विशेष रूप से कृपा होगी। एक तो आप लोगों को हर क्षेत्र में सफलता मिलने के साथ साथ धन लाभ होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। घर परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो सकती है। आप सट्टेबाजी, बिजनेस आदि में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको अप्रैल और मई 2 महीनों में लाभ मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी, धन की बचत करने में कामयाबी मिलेगी, आपका जो ध्यान है वो अध्यात्म की तरफ ज्यादा रहेगा। परिवार या फिर मित्रजनों के साथ धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर मीन राशि वाले लोगों पर अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है, लेकिन रामनवमी के बाद से ही 7.5 में भी आपको इसका आर्थिक रूप से अच्छा लाभ मिलेगा। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर एक सनातनी लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। चलिए जान लेते हैं रामनवमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, के, को, हा, बड़ा ग और 6 से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी 17 अप्रैल को भगवान सूर्यदेव उच्च राशि में विराजमान होकर गज केसरी
महायोग का निर्माण करेंगे उसके तुरंत बाद आप लोगों के लिए समय जो है वो काफी अच्छा और लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो बुध देव आपकी राशि के स्वामी हैं, साथ ही वो आपके कर्म भाव पर मार्गी भी हो रहे हैं। ऐसे में इस समय आपको काम और कारोबार में भी अच्छी तरक्की मिल सकती है। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं व्यापार का आपको विस्तार मिलेगा। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों को मनचाही जगह पर नौकरी की प्राप्ति होगी। आपको अपने पिता का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा और साथ ही आप मीडिया, लेखन, कला जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं ना, तो शानदार आपको प्रॉफिट मिल सकता है। जो भी व्यक्ति जॉब करते हैं, कोई भी नौकरी वगैरह करते हैं ना, तो आपको प्रमोशन मिलेगा। इसी महीने आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। और साथ ही कुंवारे या अविवाहित जो भी मिथुन राशि वाले लोग हैं ना, उन लोगों के रिश्तों की बातचीत चलेगी और साल 2024 जो है ना वो आप लोगों के लिए खुशियों की बरसात करेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की विशेष रूप से कृपा रहेगी। चलिए जान लेते हैं रामनवमी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी 17 अप्रैल को जो गज केसरी राज्यों का निर्माण हो रहा है ना, वह आप लोगों के लिए अनुकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि एक तो बुध देव आपकी राशि के 9वें भाव पर सीधी चाल चलने जा रहे हैं। ऐसे में 25 अप्रैल के बाद आप लोगों को अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। आप किसी भी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। साथ ही इस समय आप देश और विदेश की यात्राओं पर भी जा सकते हैं। जो भी विद्यार्थी है किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसी साल आपको सरकारी नौकरी की बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हर एक प्रतियोगी परीक्षा या विदेश यात्रा करने का भी मौका मिलेगा और साथ ही अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का पूर्ण रूप से आप साथ ले पाओगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ रामनवमी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।